चलिए इस पर जो है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि 3 चार्जेज Q1, Q2, Q3 प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी, क्वेश्चन देखिएगा प्रॉब्लम का, और इसके वर्टेक्स पर, वर्टेक्सेस जो हैं, यहाँ पे जो चार्ज रखे गए हैं Q1, Q2 सब सेम चार्ज। अब इनके सेंट्राइड पर एक अदर चार्ज रखा जा रहा है कैपिटल Q। इस अदर चार्ज पर लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट बताना है कितना होगा। ठीक है, क्लियर करिएगा। यहां पर जो चार्जेस Q1, Q2, Q3 रखे गए हैं, ये वर्टेक्सेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अदर चार्ज Q placed at centroid of its triangle, then calculate total force on the charge Q, capital Q। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, थ्री चार्जेज Q1, Q2 and Q3 placed vertex of equilateral triangle of side small n। other charge Q, other charge Q capital Q placed centroid of triangle, then calculated total force on charge capital Q। Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q3 इक्वल, ये चार्ज Q की इक्वल है। ठीक है, अभी आप सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, ये जो बताया किसी एक चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स जो होता है, वह अदर चार्जों के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसी पर डिपेंड एक क्वेश्चन है कि थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 placed at vertices of equilateral triangle of side small l, other charge capital Q placed at centroid of equilateral triangle, then calculate total force on charge capital Q। Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q3 इक्वल Q। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि Q पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। चलिए
स्टूडेंट इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया है, लेक्चर दिया जा रहा है, उसकी नोट्स पेज वाइज आपको सेंड किया जाएगा या कर भी रहे हैं। आप उसी पेज के अकॉर्डिंग अपनी नोट से कंप्लीट करते रहिए। चलिए, यह ए बी सी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे चार्ज Q1 रखा गया है, यहाँ पे चार्ज Q2 रखा गया है, यहाँ पे चार्ज Q3 रखा गया है। इसे सेंट्रॉइड O, इसी सेंट्रॉइड पर ये चार्ज कैपिटल रखा गया है। अब Q2 Q पर जो फोर्स लगाएगा, अब यहाँ पे देखिए ये फोर्स जो लगाया इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, है ना, रिपल करेगा। और ये जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक। और ये जो फोर्स लगाएगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक वो है। ये लगा F1, ये लगा F2 और ये लगा F3। ओके, इसका मतलब इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अब यहां पर जरा हम निकाल देते हैं कि देखते हैं कि AO B और CO का क्या भार बनेगा। तो देख रहे हैं कि AO यह है, ठीक, यह हो जाएगा AO और BO का डायरेक्शन यह है, ठीक है ना, BO। CO का डायरेक्शन यह है, ये। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वेक्टर है ये ट्रायंगल फॉर्म में है। और आप जानते हैं कि जब वेक्टर ट्रायंगल फॉर्म में होता है तो वेक्टर सम क्या होता है, 0 होता है। ये हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं AO ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम निकालते हैं कि फोर्स F1 कितना होगा। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q बाई AO स्क्वायर। और यह हो जाएगा AO, ठीक है। अब देखिए Q1Q AO स्क्वायर, यह हो जाएगा AO अपॉन AO। चलिए यार, तो ऐसे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब ये लगाया फोर्स F2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2Q अपॉन BO स्क्वायर BO। F3
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई CO स्क्वायर C according to principle of superposition total force on Q जो आपको कैलकुलेट करना है, टोटल फोर्स ऑन Q वेक्टर F इक्वल F1 प्लस F2 प्लस F3। अब वैल्यू पुट करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q सब में कॉमन हो गया तो राइट कर सकते हैं कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है Q1/AO स्क्वायर AO कैप Q2/BO स्क्वायर BO कैप Q3/CO स्क्वायर CO कैप। ठीक है, अब ये वैल्यू सेम AO इक्वल BO इक्वल CO वो पुट कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो है स्मॉल r है। AO इक्वल BO इक्वल CO इक्वल स्मॉल r। Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर AO कैप और चार्ज भी तो सेम है Q बाई R स्क्वायर BO कैप Q बाई R स्क्वायर CO कैप। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया, बाहर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, AO कैप प्लस BO कैप प्लस CO कैप। ठीक है, अब ये ट्रायंगल फॉर्म में आ जा रहे हैं तो ये वैल्यू सब क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 हो गई, मीन्स F इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में ये जो रिजल्टेंट फोर्स है Q पर वह फोर्स 0 होगा। ओके, यहां पर ये हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। ओके, अब चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर।